नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है और ये सिर्फ कहानी नहीं, एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो 7 अक्टूबर 1952 की बात है जब रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन के लेनिनग्राद रूस में पुतिन का जन्म होता है। इनके फादर का नाम व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन था और मदर का नाम मारिया इवानोव्ना सेलेमोवा था। इनकी माता एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करती थी। इनके पिता 1930 में पनडुब्बी बेड़े में सेवा देते थे, यानी कि एक आर्मी ऑफिसर थे। पुतिन को मिलाकर ये 3 भाई थे, जिसमें से इनके 2 बड़े भाइयों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। ईयर 1975 में लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री हासिल की। बैचलर की डिग्री लेने के बाद केजीबी में काम करना शुरू किया। केजीबी में यहाँ कुछ ही दिन हुआ था इनको कार्य करते हुए कि इन्हें लेनिनग्राद के विदेशियों और वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों की निगरानी का कार्य मिला। ईयर 1990 में पुतिन को लेनिनग्राद के मेयर अनातोली सबचाक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 28 जून 1991 को पिट्सबर्ग महापौर कार्यालय के विदेश संबंध समिति प्रमुख बने, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मिली। पुतिन की अध्यक्षता में यह समिति व्यापार उद्यमों की पंजीकरण भी करती थी। 1994 से 1996 तक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में कई अन्य राजनीतिक और गवर्नमेंट मिनिस्टर के तौर पर कार्य किए। 1996 में पुतिन अनातोली सबचाक की चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव में उनकी हार हुई। फिर उन्हें मॉस्को बुलाया गया, जहां वे राष्ट्रपति येल्सिन के प्रशासन कार्यालय में कार्य करने लगे। वो इस पद पर 1997 तक बने रहे। वक्त आया 1999 का, जब व्लादिमीर पुतिन को 3 पहले प्रधानमंत्रियों में से चुना गया और फिर इन्हें रशियन फेडरल गवर्नमेंट के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। एक टेलीविजन एक्सोर्टेशन में राष्ट्रपति येल्सिन ने पुतिन को हेयर अपीयरेंस के रूप में प्रस्तुत किया और उसी दिन पुतिन ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति जताई। 16 अगस्त को स्टेट ड्यूमा ने पुतिन के कक्ष में 233 वोट देकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको नियुक्ति को मंजूरी दी और इसी के कारण पुतिन 18 मंथ के अंदर रूस के 5वें प्रधानमंत्री बने। रूस में पुतिन को येल्सिन के रूप में देखा जाता था। उन दिन प्रधानमंत्रियों में से पुतिन ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि उन्होंने अपने मंत्रियों का चयन खुद से नहीं किया। उनका मंत्रिमंडल खुद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया। इस बीच रूस चेचन्या में रूस अलगाव की लड़ाई चल रही थी। रूसी सैनिकों ने चेचन्या पर जल्द ही नियंत्रण कर लिया। पुतिन की कानूनी व्यवस्था की छवि एवं चेचन्या में कड़े रूस के कारण उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी। 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति येल्सिन ने समय से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया एवं रूस के संविधान के अनुसार पुतिन को रूस के कार्यवाहक के राष्ट्रपति बने। उसी दिन व्लादिमीर पुतिन ने अपने पहले आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि विनिर्माण राष्ट्रपति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। बाद में 12 फरवरी 2001 को पुतिन ने इस आदेश से मिलते जुलते संघीय कानून पर हस्ताक्षर किया, जिसने 1995 में दिए गए आदेश की जगह ली। येल्सिन के इस्तीफे के परिणाम स्वरूप 3 महीने बाद चुनाव ऑर्गेनाइज किया गया और उस वोटिंग में पुतिन को 52% वोट मिले और फिर व्लादिमीर पुतिन की जीत हुई। अब व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बनने के बाद 7 जुलाई 2000 को राष्ट्रपति कार्यकाल संभाले। व्लादिमीर पुतिन वित्त मंत्री मिखाइल कासियानोव के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। पुतिन जब अपना पदभार संभाले तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन यह था कि रूस के जो बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे और जो बड़े बिजनेसमैन थे, वो कहीं ना कहीं रूस की राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे थे और इसलिए पुतिन ने उन व्यक्तियों पर डिसीजन लिया कि इससे रूस को आर्थिक तौर पर काफी हद तक सफलताएं मिली। इस प्रकार व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो रूस को आर्थिक तौर पर व राजनीतिक तौर पर मजबूती मिली है। फिर वक्त है 2018 का, जब फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव में भी पुतिन की ही जीत हुई और इस बार उन्होंने 76% वोट से जीत हासिल की। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद मॉस्को, क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के अलावा पुतिन देश भर में कई सरकारी आवासों का इस्तेमाल किए हैं। एक आर्टिकल में लिखा गया है कि पुतिन रूसी के अलावा जर्मनी भी बोलते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद वे अंग्रेजी बोलना सीखे। ईयर 2013 में एक साक्षात्कार में सर्गेई इवानोव की क्रेमलिन चीन ने पुष्टि की, जिसमें बताया कि पुतिन कभी-कभी स्वीडन में भी बातचीत करते हैं। पुतिन के कार्यों को देखते हुए उन्हें जाने माने पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
जिसमें सितंबर 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने व्लादिमीर पुतिन को दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने की उनके योगदान के लिए उन्हें फ्रांस के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया और उस अवार्ड का नाम था लीजन ऑफ ऑनर ग्रेड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड खासतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो फ्रांस के बहुत करीबी प्रमुख होते हैं। ईयर 2007 में टाइम पत्रिका ने पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना और ऐसे और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जिन्हें पुतिन को दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। सो अगर आपको यह बायोग्राफी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत सारे लीडर्स की बायोग्राफीज आने वाली है।